बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाजरीन, आवाम के टैक्स के पैसों से रिटायर्ड जजों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि आवाम के टैक्स के पैसे ज़ायद सिक्योरिटी पर खर्च नहीं होने चाहिए, बल्कि ये पैसे आवाम पर खर्च होने चाहिए। ये अल्फाज थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अत्तर मिनल्ला के। आज उन्होंने साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार के हवाले से एक दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें जो दरख्वास्त दायर की थी ज्यूरिस्ट फाउंडेशन के सरबराह, वो ख़ुद वकील भी हैं, हनीफ राई एडवोकेट ने, कि साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रियासत को ये लिखा है, रियासत को ये ख़त लिखा है, रजिस्ट्रार को ये ख़त लिखा है कि मुझे इजाफी सिक्योरिटी दी जाए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे फ़ैसले दिए हैं जिससे मेरी जान को शदीद तरीन ख़तरात लाक है। इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे इजाफी सिक्योरिटी दी जाए। इस केस को लेकर ज्यूरिस्ट फाउंडेशन के सरबराह हनीफ राई एडवोकेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए और उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की कि ये इस केस की समाअत की जाए और उन्हें जस्टिस गुलजार अहमद को इजाफी सिक्योरिटी के हवाले से कोई फ़ैसला दिया जाए। आज जब समाअत हुई तो हनीफ राई एडवोकेट चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी इस दरख्वास्त को, जो मैंने पटिशन दायर किया है, इसको किसी दूसरे बेंच के सामने रखा जाए। उन्होंने ये भी हवाला दिया कि इस माजी में इस तरह का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुआ था और उस केस को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सुना था, और वो केस था साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हवाले से, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हवाले से, कि उन्होंने भी इजाफी सिक्योरिटी ली थी और फुल प्रूफ सिक्योरिटी ली थी, और केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुआ था। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस पर फैसला दिया था और वो इजाफी सिक्योरिटी जो उन्हें दी थी उसके हवाले से कि उन्हें वापस की जाए रियासत को, और सिक्योरिटी रियासत को वापस कर दी थी। और ये इस हवाले से आज हनीफ राई एडवोकेट ने चीफ जस्टिस को कहा कि इस केस को दूसरे बेंच के सामने रखा जाए। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपने दलाइल दें, मेरिट पर आकर दलाइल दें, आपकी मर्जी के मुताबिक ये केस किसी दूसरे बेंच के हवाले नहीं किया जा सकता। तो इस पर चीफ जस्टिस ने, उस पर हनीफ राई एडवोकेट ने चीफ जस्टिस साहब से ये कहा कि मेरे दलाइल और कोई नहीं है, मेरे यही दलाइल हैं कि इस केस को किसी दूसरे बेंच में मुंतकिल किया जाए। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने कहा कि उन्होंने रजिस्ट्रार को ख़त लिखा है, इस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ, न उन्हें इजाफी सिक्योरिटी दी गई है और ना इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अवाम के टैक्स के पैसों से रिटायर्ड जजेस को जितने भी हुए हैं उन्हें इजाफी सिक्योरिटी नहीं दी जानी चाहिए। इजाफी सिक्योरिटी के लिए जो टैक्स के पैसे उन पर खर्च होते हैं वो अवाम पर ही खर्च होने चाहिए, क्योंकि वो अवाम के पैसे होते हैं और रियासत अवाम के पैसों की अमीन होती है। इस तरह के मामलात में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये केस ये कहकर दरख्वास्त निपटा दी कि इसमें जितने भी कोई सिक्योरिटी के मामलात होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान ने देखने होते हैं, एग्जीक्यूटिव ने देखने होते हैं कि आया किसी को कोई वाक़या शदीद ख़तरात, किसी की जान को शदीद ख़तरात लाक हैं या नहीं है, इस पर वो फ़ैसला कर सकती है। जब तक रजिस्ट्रार इस हवाले से कोई अमली इक़दामात नहीं करते सिक्योरिटी के हवाले से, साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के सिक्योरिटी के हवाले से, उस वक्त तक ये अदालत कोई फ़ैसला नहीं दे सकती। हाँ, ये बात उन्होंने ज़रूर कही है कि सिक्योरिटी के पर जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी पर जो अखराजात होते हैं वो अवाम के टैक्स के पैसों से होते हैं और ये टैक्स के पैसे अवाम पर ही खर्च होने चाहिए, इस तरह के मामलात पर नहीं होने चाहिए। तो नाज़रीन, ये तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक आम केस था, उस पर ये दरख्वास्त निपटा दी गई। लेकिन जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि इस पर इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम करेंगे कि क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज से 4 दहियाँ पहले यानी 45-46 साल पहले भुट्टो के हवाले से दूसरे भुट्टो बनना चाहते हैं या वो फैसला करना चाहते हैं जो आज से कुछ अर्सा कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान
जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो ने कमांडर इन चीफ जनरल कुल हसन को बर्तरफ कर दिया था और जनरल टिक्का खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बात कर रही है कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद लाएंगे। क्या तहरीक एतमाद लाने में वो कामयाब होंगे, कामयाब होगी या नहीं, और इसके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, क्या वो आज से 4-5 दहाइयाँ कबल भुट्टो के नक्श कदम पर चलने वाले हैं या नहीं, इस हवाले से अगले प्रोग्राम में आपसे बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान बिशारत राजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।